नमस्कार दोस्तों। आरटी और जेसीओ धर्मगुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों से समय अभाव के कारण वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब लगातार रहेगा। आज महाभारत से संबंधित विगत वर्षों में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं। विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत के रचनाकार थे वेदव्यास। वेदव्यास को कहा जाता है कृष्णद्वैपायन। वेदव्यास के पिता का नाम था पाराशर। वेदव्यास की माता का नाम था सत्यवती। यमुना द्वीप में जन्म के कारण वेदव्यास को कहा जाता है द्वैपायन। वैदिक मंत्रों को याज्ञिक प्रयोग के लिए वेदव्यास ने बांटा था 4 वेदों में। इसी कारण व्यास को कहा गया वेदव्यास। महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1,00,000। शस्त्र सहस्त्र संहिता कहा जाता है महाभारत को। आर्ष काव्य कहा जाता है महाभारत को। महाभारत के नायकों का दादा कहा जाता है वेदव्यास को। वेदव्यास के शिष्य थे वैशंपायन। वेदव्यास ने सर्वप्रथम महाभारत की कथा सुनाई थी वैशंपायन को। वैशंपायन ने यह कथा सुनाई थी जन्मेजय को। नाग यज्ञ किया था जन्मेजय ने। जन्मेजय के पिता का नाम था परीक्षित। मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तीसरी बार महाभारत की कथा सूत उग्रश्रवा ने सुनाया था शौनक आदि ऋषियों को। महाभारत के परिशिष्ट रूप में है हरिवंश पुराण। महाभारत का क्रम है जय, भारत और महाभारत। महाभारत का मूल रूप किसके नाम से प्रसिद्ध है? जय के नाम से। व्याख्यान किसको कहा जाता है? महाभारत को। और ये कुछ आख्यान हैं महाभारत के। दुर्वापाख्यान, तिलोत्तमापाख्यान, सांगकोपाख्यान, प्रथोपाख्यान और पुनर्वापाख्यान, ये सभी महाभारत में हैं। आज्ञापाख्यान महाभारत में है। महाभारत का प्रधान रस है ये शांत रस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में। पांडवों के पुरोहित का नाम था धौम्य। गंगा और शांतनु द्वारा कितने पुत्र हुए? गंगा और शांतनु द्वारा कितने पुत्र? 8। गंगा और शांतनु द्वारा कौन से पुत्र भीष्म थे? 8वें नंबर वे। पांडु धृतराष्ट्र और विदुर के जनक थे व्यास। गांधार नरेश की पुत्री थी गांधारी। कौरवों की भगिनी दुश्शला। उत्तर कुमार पुत्र था विराट, राजा विराट का। उत्तर कुमार के रथ का सारथी था अर्जुन। महाभारत युद्ध में भीष्म किस दिन शैया पर थे? 10वें दिन। महाभारत के युद्ध में कुल कितने सेनापति थे? 4। महाप्रस्थान के समय पांडव कौन सा जानवर ले गए थे? कुत्ता। अर्जुन को नपुंसक बनने का श्राप किसने दिया था? उर्वशी ने। परीक्षित के पिता का नाम था अभिमन्यु। महाभारत ग्रंथ ऐतिहासिक है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य। दुस्सला के पति का नाम जयद्रथ। महाभारत में किस वंश के इतिहास का वर्णन है? चंद्रवंश का। कुंती पुत्री थी सूरसेन की। द्रौपदी के 5 पुत्रों के बारे में जानने की कथा वर्णित है सौप्तिक पर्व में। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने। दुर्योधन प्राण त्यागा था सौप्तिक पर्व में। कुंती पांडवों को कर्ण का वृत्तांत सुनाती है स्त्री पर्व में। युधिष्ठिर स्त्री जाति को श्राप देते हैं स्त्री पर्व में। स्त्रियों के मन के रहस्य को कोई बात नहीं छिपेगी, ये शाप युधिष्ठिर ने दिया था। कृष्ण वंश के विनाश का शाप किसने दिया था? गांधारी ने। धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक है शांति पर्व में। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश दिया गया था शांति पर्व में। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र अनुशासन पर्व में है। विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम दोनों ही अनुशासन पर्व में हैं। भीष्म का स्वर्गारोहण होता है अनुशासन पर्व में। किसके आदेश से युधिष्ठिर अश्वमेध योग करते हैं? व्यास के। यज्ञासव की 1 वर्ष तक रक्षा की थी अर्जुन ने। युधिष्ठिर राज्य संभालते थे आश्वमेधिक पर्व में। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर बन गए थे आश्रमवासिक पर्व में। युधिष्ठिर के परामर्शदाता कौन थे? धृतराष्ट्र। 15 वर्ष तक महाभारत युद्ध होने के बाद। यादव वंश का नाश मौसव पर्व में दिखाया गया है। कृष्ण की मृत्यु हुई एक व्याध द्वारा। यदुवंश के विनाशक मूषल के कारण ही नाम पड़ा मौसल पर्व। पांडव की हिमालय यात्रा का वर्णन है महाप्रास्थानिक पर्व में। सह शरीर स्वर्ग गए थे युधिष्ठिर। मत्स्योपाख्यान
परीक्षितोपाख्यान महाभारत में है। श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन भीष्म पर्व में है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल अध्याय 18 हैं। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म वध के लिए अस्त्र उठाया था कृष्ण ने। किस पर्व में भीष्म सरसैया पर आते हैं? भीष्म पर्व में। भीष्म के पिता का नाम शांतनु, माता का नाम गंगा और देवव्रत नाम था भीष्म का। भीष्म के गुरु का नाम परशुराम। द्रोणाचार्य के सेनापति में महाभारत का युद्ध 5 दिनों तक चला। अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध द्रोण पर्व में। द्रोणाचार्य के सेनापति बनने पर युद्ध कर्ण ने, अभिमन्यु के मारे जाने पर युधिष्ठिर को 16 राजाओं का चरित्र सुनाया था व्यास ने। द्रोण वध किया था धृष्टद्युम्न ने। द्रोण वध के उपरांत उनके पुत्र अश्वत्थामा ने प्रयोग किया था नारायणास्त्र। नारायणास्त्र से पांडवों की रक्षा की थी श्री कृष्ण ने। महाभारत में कर्ण अपने सेनापतित्व में युद्ध करा 2 दिन तक। कर्ण का सारथी था मद्र नरेश शैल्य। हस्तिनापुर बसा था गंगा नदी के किनारे। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन का वर्णन शैल्य पर्व में है। शैल्य कौरवों का सेनापति था शैल्य पर्व में। शैल्य का वध शैल्य पर्व में। दुर्योधन और भीष्म के गदा युद्ध का वर्णन शैल्य पर्व में है। दुर्योधन के उरुभंग का वर्णन है शैल्य पर्व में। सावित्री और सत्यवान का आख्यान है वन पर्व में। पांडव किस वन में रुके थे? दैत्यवन में। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण किया गया था वन पर्व में। इंद्र द्वारा कर्ण का कवच कुंडल मांगा गया था वन पर्व में। पांडवों के अज्ञातवास की घटना वर्णित है विराट पर्व में। मत्स्य वंशीय राजा था विराट। विराट की पुत्री का नाम था उत्तरा। उत्तरा का विवाह हुआ था अभिमन्यु से। अभिमन्यु के पिता थे अर्जुन और सुभद्रा। कीचक वध किसने किया? विराट पर्व में द्वारा। विराट का सेनापति था कीचक। कीचक का वध भीम ने। विराट के यहाँ अज्ञातवास में युधिष्ठिर का नाम व्याघ्रपदम। विराट के यहाँ अज्ञातवास के भीम का नाम वल्लभ। विराट के यहाँ अज्ञात पर्व में अर्जुन का नाम वृहंदला। विराट के यहाँ अज्ञातवास में नकुल का नाम ग्रंथिक। विराट के यहाँ अज्ञातवास में सहदेव का नाम अलस्नेमी। सौंद्र विराट के यहाँ अज्ञातवास में द्रौपदी का नाम सरंद्री। युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुत उद्योग पर्व में दुर्योधन को कृष्ण की पूरी सेना मिली है उद्योग पर्व में। अर्जुन को मिलते थे कृष्ण पांडवों का दूत बनकर जाते थे उद्योग पर्व में। कृष्ण पांडवों के लिए मांगे थे 5 गांव। कृष्ण द्वारा कर्ण वृत्तांत सुनाया गया था उद्योग पर्व में। भीष्म के सेनापतित्व में महाभारत का युद्ध हुआ 10 दिन तक। महाभारत के आदि पर्व का प्रतिवाद विषय है चंद्रवंशीय उत्पत्ति। महाभारत के भीष्म पर्व का प्रतिवाद है गीतोपदेश। महाभारत के शांति पर्व का प्रतिवाद है विषय मोक्षोपयोगी उपदेश। जय में कुल कितने श्लोक हैं? 8800। जय को कहा जाता है इतिहास। भारत में कुल कितने श्लोक हैं? 24,000। भारत का प्रवचन दिया था वैशंपायन ने। महाभारत विभक्त है पर्वों में। ये महाभारत में कुल पर्व हैं 18। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, असंवेदिक पर्व, असम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है शांतिक पर्व। महाभारत का सबसे छोटा है महाप्रस्थानिक पर्व। शकुंतलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में है? आदि पर्व में। कौरव और पांडवों का जन्म हुआ था आदि पर्व में। पांडु की पत्नी का नाम कुंती और मांद्री। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी। जरासंध का वध सभा पर्व में। शिशुपाल का वध सभा पर्व में। जुए में पांडवों की हार की कथा का वर्णन सभा पर्व में। जुए में हार के कारण पांडवों को वनवास दिया गया था 12 वर्ष का। जुए में हार के कारण पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था 1 वर्ष का। वनवास काल में पांडवों द्वारा की गई तीर्थयात्रा। नलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में है? वन पर्व में। राम आख्यान किस पर्व में है? वन पर्व में। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। ऐसे ही क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।